मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम एक लंबे समय के बाद फिर से पवित्र धर्मशास्त्र से कुछ वचन पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। और वो वचन विशेष रूप से इस संबंध में है कि खान पान के संबंध में, कि खान पान का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और क्या हमें खाना चाहिए जो हमको अशुद्ध बनाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आप और हम सब अगर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 14 से 23 पद तक को हम पढ़ें तो हम पाते हैं वहाँ पर, और मैं आपके सामने सिर्फ 7वें अध्याय के 18 से 20 पद को पढ़ूंगा क्योंकि समय का ध्यान रखना आवश्यक है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से समझाते हैं और बोलते अपने चेलों से कि क्या तुम नहीं समझते कि वो जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हम सबों को फिर से एक बार अवसर दिया कि आपके वचन के ऊपर में हम मनन कर सकें प्रभु, और हम जान सकें कि ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखें जो हमारे अंदर जा कर के हमको अशुद्ध करती हैं, बल्कि हमारे अंदर से हमेशा वो शब्द या वैसी चीज़ें निकलें जो दूसरों को भी आपके नज़दीक लाने वाली हों, और हमारे चरित्र को, हमारे ज़बान को, हर एक चीज़ को पवित्र ठहरा सकें। पवित्र आत्मा हमारे साथ होइए और हमारे ज़ुबान को छूइए, सुनने वाले के कान को छूइए, ताकि वचन एक एक जन को छूने वाला और उससे बात करने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो हमको देखने को मिला कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पे विचार कर रहे हैं। और ये जो बात जो अभी पद पढ़ करके आपके सामने बताया गया, और वो प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि एक बहुत सी साधारण सा एग्जाम्पल दे करके बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण संदेश अपने चेलों को यानी हम सबों को देना चाहते हैं या दे रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 17 पद में वचन कहता है कि जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने उस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि बहुत सी बातें जब चेलों के समझ में नहीं आती थी तो यीशु मसीह से उन सब बातों को वो पूछते थे, समझने की कोशिश करते थे, जैसा कि उन्होंने उससे प्रभु यीशु मसीह से पूछा। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 28 पद में वचन कहता है, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। जब एक दुष्ट आत्मा है वो एक बच्चे के अंदर प्रवेश कर गई थी और चेले उसको नहीं निकाल पाए थे, तो वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। और वो बच्चा जो था वो बहुत दुष्ट आत्मा उसको परेशान किए हुए था, कभी वो आग में, कभी पानी में, कभी इधर उधर उसको गिराता था। और जब इस प्रकार के बहुत से सवाल होते हैं जो चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह से अगर कुछ पूछते हैं बाइबल के माध्यम से, वचन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको उसका उत्तर मिल जाता है। मेरे प्रियो, हम सब बहुत जो भी हिंदुस्तानी मसीही हैं वो सब कन्वर्ट होकर के मसीही धर्म में आए हैं, हमने अपनाया है। और हम अलग अलग सामाजिक वर्गों से आए हैं, अलग अलग धर्मों से आए हैं, और उसके बावजूद मसीही धर्म एक्सेप्ट करने के बावजूद भी हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें वो जो पुरानी हमारे परंपराओं में चली आ रही थी, उनको हम अभी भी इख्तियार किए रहते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर हम ये खाते हैं तो अच्छा है, ये नहीं खाते हैं तो अच्छा है। बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं खाते हैं, अगर किसी हेल्थ रीज़न से हम नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी अंधविश्वास के कारण अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते या दूसरों को हम रोकते हैं वैसा करने से,
तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात करने से हम दूसरों के विश्वास को कमज़ोर करते हैं। अगर रोमियो की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 1 से 12 पद को पढ़ें तो वहाँ पर हम पाएंगे कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को जब वहाँ पे पौलुस ने पाया कि रोमन लोग जो थे वो तमाम पुरानी रूढ़िवादी विचारों में जुड़े हुए थे, उनको वो छोड़ नहीं पा रहे थे। और उसने कई घरों को ऐसे देखा जो कि मानते थे कि नज़र लग जाना, और जैसे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हम मानते हैं हिंदुस्तान में कि नज़र लग गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो नहीं आगे बढ़ना, रुक जाना वहीं पे। और कई इसी प्रकार की गलत मान्यताओं को भी लोग उस समय मानते थे। बहुत से लोग वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने के लिए भी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन इससे किसी प्रकार का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सनल चॉइस है इंसान के कि मनुष्य क्या चाहता है, वेजिटेरियन होना चाहता है, इसका आत्मिक या नॉन वेजिटेरियन होना चाहता है, इसका आत्मिक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। और बहुत से लोग जो हम अगर रोमियो की पुस्तक जो अभी आपके सामने मैंने संदर्भ बताया कि अगर वो हम देखें 14 अध्याय के 1 से 12 पद में, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि वहाँ पे पौलुस बताता है कि बहुत से लोग कुछ दिन को अच्छा शुभ मानते हैं, कुछ दिन को बुरा मानते हैं, और मसीह ये सब चीज़ें जो है वो मसीही विश्वास के विपरीत हैं। जैसे बहुत से लोग मंगल को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग शनिचर को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार 7 दिन परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और जिसमें से एक दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है। वो परमेश्वर चाहता है कि उस दिन हम वो सप्ताह का पहला दिन उसको दें, उसके नाम से उसको याद करें। और नए नियम के अनुसार अगर हम सप्ताह के पहले दिन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन था। ये प्रेरितों के कार्य उसके 20वें अध्याय के 7 पद में, पहला कुरिन्थियंस उसके 16 अध्याय के 2 पद में, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 10 पद में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के पहले पद में ये पाया जाता है कि पहला दिन क्यों इम्पोर्टेंट है सप्ताह का। तो बाइबल साफ साफ कहती है, कुलुसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 17 पद में ये कहता है कि इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तो कुलुस्से के लोग जो थे वो इन सब चीज़ों पे विश्वास करते थे, खाने पीने की चीज़ों पे या चांद और सूरज के हिसाब से वो चीज़ों को निर्धारण किया करते थे। तो पौलुस उनको मना करता है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए फैसला ना करें, क्योंकि तुम्हारा उद्धार इन सब चीज़ों से, खान पान से या किसी दिन को अच्छा बुरा मानने से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और पौल ने इन्हीं मान्यताओं से उन लोगों को, कुलुसियों के लोगों को मुक्त किया, उससे छुटकारा दिया, जैसा कि हम गलतियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 4 से 11 पद और 5वें अध्याय के पहले पद में, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के पहले पद, और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 6 पद में पाते हैं कि उसने हमको इन सब सारी चीज़ों से स्वतंत्र कर दिया है। बहुत से ऐसे विश्वासी हमको मिलेंगे जो खाने पीने की चीज़ों के बारे में हमको बताएंगे कि ये खाओ, ये मत खाओ, लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 3 से 5 पद में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा वो चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी हमको दिया है, वो इस प्रकार से किया है कि वो सारी चीज़ें शुद्ध है। और वो चाहता है, जैसा कि प्रेरितों के कार्य उसके 10वें अध्याय के 15 पद में हम पाते हैं कि फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया। ये पतरस का वर्णन है यहाँ पर, कि जब पतरस वहाँ पे याफा शहर में शमौन के घर पर रुका हुआ था और भूख से मारे वो बेहोश हो रहा था, क्योंकि वो
समझ नहीं पा रहा था क्या खाए या क्या ना खाए, तो स्वप्न में उसको एक चादर उसके स्वप्न में उतरी और उस पर दिखाई दिया कि कौन कौन से जल और नभ के जानवर पक्षी उसमें बने हुए थे, और उसमें इस आवाज़ आई कि उठ और इन चीज़ों को मार करके खा। तो परमेश्वर ने जिस चीज़ों को शुद्ध किया है, शुद्ध बनाया है, उसको हम अशुद्ध करने वाले, कहने वाले कोई नहीं होते हैं। कई बार हम दूसरों को कन्विंस करने के लिए बहुत से गलत एग्जाम्पल दे देते हैं कि नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा करना, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह, कि अगर बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बातें बाइबल के अनुसार गलत हैं, और जो गलत है वो गलत है, उसको हम अपने दलीलों से सही नहीं ठहरा सकते। नीति वचन उसके 23 अध्याय के 31 पद में वचन कहता है कि जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में सुंदर रंग होता है, और जब वो घर के धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना। तो यानी ये चीज़ अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जब हम कभी कभी बाज़ार में जाते हैं सेब खरीदने के लिए और सेब खरीदते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सुंदर ऊपर से दिखाई दे रहा है, सेब चमक रहा है, लाल कलर का है, लेकिन जब हम काटते हैं तो अंदर से पाते हैं कि वो बिल्कुल सड़ा हुआ है अंदर से। तो असलियत जो है वो बाहरी सुंदरता में नहीं, लेकिन अंदरी हिस्से में है, जो चीज़ें हमको धोखा दे सकती हैं। कि मेन जो खूबसूरती है वो शरीर के अंदर होनी चाहिए, ना कि शरीर के बाहर के हिस्से में। जब हम कभी कोई बंद घर लेते हैं, रहने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से मकड़ी के जाले, गंदगी, धूल, चूहे, कीड़े मकोड़े आदि सब भरे रहते हैं, और उन सब को हम भगा करके साफ़ सफाई करते हैं, और तब हम उस घर के अंदर रहना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से हमको चाहिए कि हम भी अपने अंदर जो कुछ भी बुराइयाँ हमारे अंदर भरी हुई हैं, उनको अपने अंदर से निकालें, सफाई करें उसकी, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन हमारे अंदर वास कर सके। भजन संहिता उसके 119 अध्याय के 11 पद में वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हम वचन को उसी समय अपने हृदय में रख सकते हैं जब हम साफ़ सुथरे हों, बिल्कुल पवित्र हों, और ऐसी चीज़ों से अपने आप को जो किसी भी प्रकार से हमको शुद्ध करती हों दूर रखें। और पहली सदी में जब लोग समझते थे कि वो व्यवस्था के अधीन चल रहे हैं, उन्हीं के अधीन जो परंपराएं दी गई हैं उसको मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आए थे। वहाँ पे हमें ये तय करना है कि परमेश्वर के विचार से बढ़ कर के वो सब विचार नहीं है, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन हमें अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों को दूर रख करके हमको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है। और वो ऐसी चीज़ें हमको सिर्फ उद्धार नहीं दिला सकती या परमेश्वर के नज़दीक नहीं ला सकती जो सिर्फ लिखी हुई हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना ही और हमारे लिए उद्धार का कारण बन सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 4 पद में वचन कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। तो जो लोग शरीर को घात करते हैं, यानी जो चीज़ें हमको शारीरिक रूप से या मॉरली या और ऐसी चीज़ों से हमको नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे हम दूर रहें, उनसे हम डरें, ना कि ऐसी चीज़ों से जो परमेश्वर हमको देता है और हमारी उन्नति जिसमें होती है। तो हम सिर्फ ऐसी चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से अशुद्ध नहीं होते हैं जो कि हमारे अंदर जा कर के हमको अशुद्ध करती है, बल्कि हमारे मन से जो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो जो चीज़ें हमारे अंदर से बाहर निकलती है वो हमें अशुद्ध करती हैं, ना कि ऐसी चीज़ें जो जा कर के शरीर के अंदर और फिर बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वो हमको अशुद्ध नहीं करती। गंदे विचार हमको अशुद्ध करते हैं, और इसलिए हमको अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। नीति वचन उसके 4 अध्याय के 23 पद में वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि
जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मन क्या है मेरे प्रियो? मन, इसको ब्रेन कहें, मस्तिष्क कहें, या हृदय जो ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, तो हम मन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मन जो है वो भावनाओं का केंद्र है, जिसमें हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारी इच्छाएं और संचालित होती हैं, और इसी से हम सब कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मन से हम प्रार्थना करना, ध्यान करना, वचन को याद करना, अच्छी बुरी कल्पनाएं करना, ये सब चीज़ें जो दिमाग में संचालित होती हैं ये मन से होती हैं। जबकि आनंद मनाना, भयभीत होना, मजबूत होना, बहुत कठोर हृदय का होना या हृदय का टूट जाना, या दयालु होना, एक्साइटेड हो जाना और रेस्टलेस होना, बहुत बेचैन हो जाना, ये सब चीज़ हमारी भावनाओं से संचालित होते हैं। और इसी प्रकार से जब बहुत बार हम पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, इच्छाएं हमारे अंदर उनका केंद्र बन जाती हैं, और श्रद्धा जो परमेश्वर के अंदर हमारी होनी चाहिए उससे हम दूर होते जाते हैं, और उसकी चेतावनियों को मानना छोड़ देते हैं, नहीं मानते। तो ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें मन के अंदर आती हैं। मन को परमेश्वर ने मनुष्य को के इख्तियार में छोड़ा है। आदम और हवा को आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण दंड मिला, और ये निर्णय परमेश्वर ने उनके ऊपर छोड़ दिया कि अब तुम अच्छे और बुरे का खुद निर्णय लेना, क्योंकि तुमने जैसा चाहा गलत काम करना वैसा कर लिया, तो अब जो अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो तुम्हारी इच्छा पर है। तुम अगर उसको करना चाहो, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। लूका रचित सुसमाचार उसके छठे अध्याय के 45 पद में वचन कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन से भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो मेरे प्रियो, जो हमारे मन में भरा होता है वही हमारे मुंह पर भी आता है, और उन बातों को ही हम दूसरों के सामने भी प्रकट करते हैं। तो एक व्यक्ति था, बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान था, और जिस गांव में रहता था उसने गांव के सारे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमा लगा करके, शिकायत करके सबको जेल भिजवा रखा था। और एक बार जब ऐसा हुआ कि वो मरने के करीब आया, तो उसने गांव वालों को बुलाया और कहा कि देखो, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं पश्चाताप करूं, और इसके लिए मेरी एक विनती है तुम लोगों से कि ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊं मेरे हाथ पैर को बांध देना, मेरे गले में एक रस्सी बांध देना ज़ोर से, और तब मेरी अर्थी को लेकर के चलना, और मेरे अर्थी के आगे आगे पीछे पीछे मेरे नाम को लेकर के मुर्दाबाद और हाय हाय का नारे लगाते हुए चलना। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि जब वो अर्थी उसकी जा रही थी और एक थाने के सामने से गुजरी, तो वहाँ पर पुलिस वाले ने देखा तो रोका, तो सोचा कि ऐसी कैसी अर्थी है कि लोग इस प्रकार से नारे लगा रहे हैं। तो जब उसकी बॉडी को खोल करके देखा गया तो देखा कि वहाँ पे उसके हाथ बंधे हैं, गले में रस्सी बंधी है। तो पुलिस वालों ने ये मानते हुए कि उसने गांव के लोगों ने उस व्यक्ति के हाथ पैर बांध के उसके गला घोट करके उसको मार दिया है, उसको फांसी दे दी है, और इसलिए सारे गांव को उसने बंद करवा दिया। मरते मरते भी वो सबको बंद करवा करके चला गया। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो जैसी भावना भरी होती है वो निकल करके हमारे अंदर से बाहर चली आती है। हम अगर अपने बुरे मन से छुटकारा चाहते हैं और हम परमेश्वर से एक नया परिवर्तित हृदय, नया जीवन मांगना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर से हम अपने हृदय को बदलने के लिए मांगें कि परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे दिल को बदल दे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करने से बहुत सी चीज़ों का हल निकलता है। हम आज्ञाकारी बनते हैं, आदेशों का पालन करने लगते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने लगते हैं। उस पर हम भरोसा रखते हैं, और जब उस पर भरोसा रखते हैं तो बहुत सी आशीषें जो हमको है वो मिलती हैं। और अगर हमारा खान पान और का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है तो वो खान पान के अनुसार बुराई या अच्छाई लाता है। पहला कुरिन्थियंस उसके 8वें अध्याय के 13 पद में देखें तो वहाँ पर वचन ये कहता है कि यदि भोजन के कारण हमारा भाई ठोकर खाए तो उस भोजन को छोड़ देना चाहिए। तो अगर हमारे किसी खाने की वजह से कोई व्यक्ति
को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमको नहीं करना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से जो अगर हम कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं, मदिरा पान करते हैं, कोई नशा करते हैं किसी प्रकार से, और हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें बहुत कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गाली गलौज हो सकती है, हत्या हो सकती है, आत्महत्या हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और इसका अंत जो है वो फिर सज़ा में ही होता है। और जो बुराई खाने के द्वारा हमारे अंदर आती है, तो ऐसे खाने को खाएं जो हमको खाने के बाद तृप्ति मिले और हमारा मन तृप्त हो और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बहुत ही गरीब लड़का था और उसका नाम हावर्ड कैली था, और वो रोज़ कुछ ना कुछ सामान बेच करके उससे थोड़ा बहुत पैसा कमाता था और फिर उसको ले करके उससे अपने रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वो भूखा हुआ एक घर के दरवाजे पर गया। उसने घंटी बजाई तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला, तो उसने बहुत झिझकते हुए, खाना मांगने में उसको बहुत शर्म लगी, तो झिझकते हुए उसने उस महिला से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। और उस महिला को, उस बच्चे को देख करके समझ में आ गया कि यह बच्चा भूखा है, तो वो अंदर गई और आ करके उसने एक गिलास दूध उसको पीने के लिए दिया। और उस बच्चे ने दूध पिया और उसके निश्चित रूप से शरीर के अंदर ताकत आई, एक ताजगी आई, और फिर वो वहाँ से धन्यवाद कह करके चला गया। काफ़ी समय बीत गया। कुछ समय बाद जब था, ऐसा हुआ कि वो औरत बहुत गंभीर रूप से हृदय हार्ट अटैक से ग्रसित होकर के अस्पताल पहुंची इलाज के लिए, और वहाँ का एक बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट था, वो इसका इलाज करने लगा। और जब उसका सारा इलाज कर दिया गया, वो औरत ठीक हो गई, तो उसके सामने उसने बिल मांगा कि मेरा बिल मुझको दिया जाए। तो बिल जब आया तो बहुत ही हज़ारों डॉलर में उसके बिल उसके सामने रखा गया। तो वो औरत जो थी बिल्कुल घबरा गई कि इतना पैसा वो कहाँ से देगी। लेकिन उसके साथ एक पर्ची लगी हुई थी, और उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि एक गिलास दूध से पूरे इलाज की कीमत चुका दी गई है। ये वही बच्चा था जिसको उस औरत ने उस एक गिलास दूध पीने के लिए दिया था। तो मेरे प्रियो, ईश्वर हम सभी को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, और अच्छी बातें हमारे द्वारा दूसरों तक पहुँचें, और हम ऐसी चीज़ों को अपने से दूर करें जो हमको अशुद्ध करती हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए शुद्ध हैं उनको हम अपनाएं, उनको अपनी नज़दीकी में लाएं और होने दें, कि ताकि उन्हीं की सहायता से हम दूसरों को भी एग्ज़ाम्पल दे सकें, दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सकें। जाने अनजाने हर एक भूल चूक को माफ़ करें, और हमेशा परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वो जरूर दूसरों को भी परोसने का काम करें। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, कि आपने हमको बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और खाने का असर हमारे ऊपर किस प्रकार से शारीरिक और आत्मिक जीवन पर पड़ता है। प्रभु हमारे साथ हों, हमें हर गलत और सही का समझ दीजिए ताकि हम उनका भेद कर सकें, हमें बुराई से बचाइए, और जाने अनजाने हमसे हर एक जो भूल चूक त्रुटि गुनाह हुए हैं उनको क्षमा करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबों से अनुरोध है कि आप मेरे ये यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि औरों तक भी ये वचन जा सके। धन्यवाद।